Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about a question that is already uh, asked in GPAT 2022. Okay, so here is the question that is going to be flashed now. Now, which of the following could be the reason फॉर फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन? क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन? इनमें से क्या एक रीजन हो सकता है फॉर फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन? फार्माकोकाइनेटिक का ड्रग इंटरेक्शन इनमें से कौन हो सकता है? इसका मतलब हमें इनमें से कोई एक को फाइंड करना है। अब चलते हैं, हम एक बाई एक ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन हो गया इंटरफेरेंस विथ एब्जॉर्प्शन। इंटरफेरेंस, ओके। नाउ चेंजेस इन प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है, मतलब प्रोटीन बाइंडिंग को चेंज करना या फिर अल्टर करना। देन थर्ड ऑप्शन जो हो गया हमारा कंपटीशन एट रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट में कंपटीशन हो जाना। इंटरफेरेंस विथ रेनाल एक्सक्रीशन, मतलब रेनाल एक्सक्रीशन में इंटरफेरेंस करना, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर एक कंडीशन लगाया गया है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पहला ऑप्शन क्या है? ए बी सी ओनली, ए बी डी ओनली, ए सी एंड डी ओनली, एंड डी ऑप्शन हो गया आपका सी ओनली। तो पहले हम क्या जानेंगे, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही पूछा गया ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन, मतलब ड्रग इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे क्या फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है। सो फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन रेफर्स टू चेंजेस in how a drug is absorbed, distributed, metabolized, excreted, that is absorption, distribution, metabolism, excretion process due to the presence of another drug, food or substances। मैंने फार्माकोकाइनेटिक में आपको डिटेल में ये सारा चीज़ पढ़ाया, ठीक है। हो सकता है मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया है, एंड यही तो खूबसूरती है। हर बार फार्माकोकाइनेटिक में देखो, मैं हमेशा कहता हूँ जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ ना, तो टॉपिक पढ़ने से या कॉन्सेप्ट लेने से आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप एमसीक्यू को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो आपको सबसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, वर्ड पावर को फेस करना पड़ेगा। पहली चीज़ जो आप नहीं मानते हो हमेशा कि सर ये तो बहुत इजी सर आप बोलते हो, लेकिन इजी नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है जब हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं वहाँ पर ऐसे वर्ड हम बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक में मैंने क्या पढ़ाया था? फार्माकोकाइनेटिक में मैंने सिर्फ ये बोला है कि ऑब्जर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, बस सिंपल। हाँ, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया, लेकिन ये वर्ड तो पर्टिकुलरली नहीं बोला है, ये तो नहीं बोला है। तो ये इसका कंसेप्ट हमें कब डेवलप होगा? जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। एंड एमसीक्यू जब आप प्रैक्टिस करोगे, सीधा आप इस तरह से क्या करोगे, मान लीजिए इनमें से कोई एक ऑप्शन को टिक कर दोगे, सीधा जाकर के जो सॉल्व पेपर जहाँ पर होगा वह यहाँ पर या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा या फिर डी होगा, तो आप ऐसे करके इसको पढ़ते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी फैटल। इस तरह से आप अगर करते हो ये बहुत मारात्मक साब्यस्त होगा। हाँ, क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देखना, लेकिन ये भी समझ आपके अंदर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्यों ये हुआ, बाकी तीनों क्यों नहीं हुआ। जब ये आपके अंदर ऐसा कैपेबिलिटी आएगा तब देखना आपको पढ़ने का मज़ा आएगा। मैं कई बार एमसीक्यू जब मैं पढ़ता हूँ ना, मैं अपना बात करता हूँ, जब मैं कई बार एमसीक्यू पढ़ता हूँ मुझे बोरिंग लगता है,
इस तरह से अगर पढ़ूंगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन ये हो गया, फ्लैश हो गया, एंड उसका ऑप्शन ये हो गया, एंड इनमें से कोई एक ऑप्शन को हमें चूज करना पड़ेगा। तो सीधा मैं क्या करता हूँ, सीधा सोल्यूशन में जा करके देख लेता हूँ कि ये हो गया सोल्यूशन। इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो नहीं होगा। पढ़ने का तरीका है, देखो सॉल्यूशन को जानो कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन को जानो कोई बात नहीं, लेकिन क्या करोगे, आज इसी एक्सप्लेनेशन को आपने देखा, अब 2 मंथ के बाद 3 मंथ के बाद इसी सेम क्वेश्चन का आंसर करके देखो, तब आपको पता चलेगा आप रट्टाफिकेशन मार रहे हो या फिर आप हवाबाजी कर रहे हो, ये आपको पता चलेगा। एनीवेज आज हम ट्राई करेंगे कि इस क्वेश्चन को डिटेल बाय डिटेल में जानने के लिए। नाउ फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन रेफर्स टू चेंजेस इन हाउ ए ड्रग इज ऑब्जर्व, किस तरह से एक ड्रग ऑब्जर्व होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीटेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग, फूड, सब्सटेंस। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, जब बहुत सारे ऐसे ड्रग हो गए, मान लीजिए आप अभी एक ड्रग कंज्यूम कर रहे हो एंड पहले से कोई और एक ड्रग है, तो वो ड्रग क्या करेगा, आपके ड्रग को इनमें से कोई एक प्रोसेस को हैम्पर कर लेगा। इसीलिए यहाँ पर चेंजेस वर्ड दिया गया है, जरा ध्यान देखो। सो फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन मतलब ड्रग इंटरेक्शन करेगा, ड्रग इंटरेक्शन मतलब ड्रग इंटरेक्शन करेगा। तो ड्रग किसके साथ इंटरेक्शन करेगा, भाई वो ड्रग के साथ भी कर सकता है, भाई वो फूड के साथ भी कर सकता है, या एनी सब्सटेंस मतलब आपके बॉडी में आयंस भी होते हैं उनके साथ भी कर सकता है। तो ये होता है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन का मीनिंग, ठीक है। नाउ दीज इंटरेक्शन ऑल्टर द ड्रग कंसेंट्रेशन इन द बॉडी, देयर बाई अफेक्टिंग इट्स एफिकेसी एंड टॉक्सिसिटी। ये आगे चल करके हम देखेंगे कि किस तरह से ड्रग का जो इंटरेक्शन होता है वो जब हम बॉडी में कोई फूड होता है या फिर सब्सटेंस होता है या फिर ड्रग होता है, तो इसके साथ जब ड्रग इंटरेक्शन करेगा तो हमारा ऑब्जर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म कैसे हैम्पर हो सकता है, एंड ये किस तरह से एफिकेसी को एनहांस कर सकता है या घटा सकता है, या फिर टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर सकता है, टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर सकता है, ये आगे चल करके देखेंगे। नाउ दीज इंटरेक्शन, ये जितने भी इंटरेक्शन होता है, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ये क्या करेगा, ये इंक्रीज ड्रग लेवल कर देगा। मतलब बॉडी में क्या करेगा, ड्रग की लेवल बढ़ जाएगा। बॉडी में अगर ड्रग की लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी होगा। भाई ड्रग का कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी होगा। इस तरह से ड्रग का लेवल अगर डिक्रीज हो जाएगा तो एफिकेसी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। करेक्ट। नाउ अब चलते हैं, हमारा जो पहला ऑप्शन था, हम एक एक करके सारे ऑप्शन को अब देखेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या था, इंटरफेरेंस विथ ऑब्जर्वेशन, इसको पहले हम देखेंगे। नाउ इंटरफेरेंस विथ ऑब्जर्वेशन, सो फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन अफेक्टिंग हाउ ए ड्रग एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पर क्या लिखा गया है, इंटरफेरेंस मतलब कोई चीज़ को डिस्टर्ब करना, कोई चीज़ को अल्टर करना, चेंज करना। तो फार्माकोकाइनेटिक जितने भी इंटरेक्शन होता है वो क्या करता है, हाउ ए ड्रग एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फार्माकोकाइनेटिक में हम यही तो पढ़ते हैं, ऑब्जर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, यही बस। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एंटासिड रिड्यूसिंग ऑब्जर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन बाय बाइंडिंग टू देम इन द गट। सो एंटासिड क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, किसका रिड्यूस कर देता है, टेट्रासाइक्लिन के ऑब्जर्प्शन को रिड्यूस कर देता है बाय बाइंडिंग टू देम इन द गट, गट में बाइंडिंग करके। नाउ ये हो गया पहला। तो इसने क्या किया, यहाँ पर देखो ऑब्जर्प्शन को किया। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इनमें से क्या एक रीजन हो सकता है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। तो हमने पहले वाला जो ऑप्शन है उसका हमने क्या पाया कि ये जो ऑप्शन ए है वो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आता है। करेक्ट, हमने अभी अभी इसको एक्सप्लेन किया है, तो इसे हम क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। नाउ
हम चलेंगे दूसरा ऑप्शन को। तो दूसरा ऑप्शन हमारे लिए क्या है, चेंजेस इन प्रोटीन बाइंडिंग। अब इसे देखते हैं, चेंजेस इन प्रोटीन बाइंडिंग कहने का क्या मतलब है। सो अल्टर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारे प्रोटीन बाइंडिंग में कोई चेंज होता है, ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, एंड ड्रग जब प्रोटीन के साथ बाइंड करता है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अल्टरेशन मतलब चेंज कर देगा। कैसे चेंज करेगा, देखो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, एस्प्रिन डिस्प्लेस वारफारिन, मतलब वारफारिन को अलग कर देगा फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अगर वारफारिन पहले से बाइंड हो करके रखा है, तो एस्प्रिन अगर लोगे तो वो प्लाज्मा प्रोटीन से वारफारिन को डिस्प्लेस कर देगा। अगर ये डिस्प्लेस हो गया, देयर बाई इंक्रीजिंग इट्स फ्री कंसेंट्रेशन, तो फ्री कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर ये फ्री कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब वारफारिन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो वो क्या करेगा, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन किसके अंतर्गत आता है, आपके फार्माकोकाइनेटिक में आता है। तो हमने क्या जाना कि हमारे लिए ये ऑप्शन भी फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आता है। देखो जितना ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, ये सारा का सारा फार्माकोकाइनेटिक का है। नाउ हम चलेंगे तीसरे ऑप्शन, कंपटीशन एट द रिसेप्टर साइट। अभी अभी मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कंपटीशन एट द रिसेप्टर साइट। जब रिसेप्टर की बात मैंने कर रहा था, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, हमने वहाँ पर आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से एक रिसेप्टर का जो एक्टिव साइट होता है वहाँ पर कैसे बाइंड करता, मतलब रिसेप्टर जो कॉम्पिटिटिव जो होता है, तो कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, दो सेम ड्रग जा करके क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। जैसे आपने आरआर का एग्जाम दिया है, जैसे आपने जीपैट का एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे बंदे कुछ पोस्ट के लिए या कुछ सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो उसी तरह से रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के लिए क्या होता है, ड्रग मॉलिक्यूल के बीच में संघर्ष होता है। जिसका पोटेंसी ज़्यादा होगा, एफिकासी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा जल्दी बाइंड करेगा। तो कंपटीशन एट द रिसेप्टर साइट क्या कहता है, कंपटीशन एट द रिसेप्टर साइट इज ए फार्माकोडायनेमिक प्रिंसिपल। क्योंकि रिसेप्टर आप कहाँ पर पढ़ते हो, फार्माकोकाइनेटिक में तो नहीं पढ़ते हो, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक में क्या है, ऑब्जर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन है। रिसेप्टर कहाँ पर पढ़ते हो, रिसेप्टर पढ़ते हो फार्माकोडायनेमिक में, मतलब यहाँ पर जाकर के पढ़ते हो। मैंने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन का दो पार्ट है। ये ड्रग का जो एक्शन होता है वो दो पार्ट है, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन एंड एक होता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के अंडर आपने रिसेप्टर नहीं पढ़ा, मैंने खुद पढ़ाया, रिसेप्टर पढ़ा, एंजाइम भी पढ़ा। ठीक है, तो ये किसका प्रिंसिपल है, फार्माकोडायनेमिक। रिसेप्टर एंजाइम आया तो मतलब फार्माकोडायनेमिक, सीधा मतलब। ओके, नाउ कमिंग टू द, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कर दूँ, दे रहा हूँ, क्रॉस मार्क कर रहा हूँ। नाउ देखो, मैं यहाँ पर एक हैक भी आपको बताना चाहूँगा। ऑलरेडी हमने कितने ऑप्शन को ऑलरेडी चूज कर दिया है, दो ऑप्शन हमारे लिए ऑलरेडी बनाया खेल बन चुका है। अभी सिर्फ हम चौथा ऑप्शन को डिक्टेट करेंगे, लेकिन इसे डिक्टेट करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन ऑप्शन को जरा देखना पड़ेगा। तो इनमें से देखो, ये जितने भी तीन ऑप्शन है सब में ABC, ABD, ACD दिया गया है। ठीक है, तो हमारे लिए ठीक क्या है, ये दोनों ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो ABC है, ABD है, ACD है, ओनली लिखा गया है, एंड चौथा ऑप्शन C है। तो हम क्या करेंगे, हमारा उत्तर क्या आया, हमारा कैलकुलेशन क्या आया, तो हमारा कैलकुलेशन में A एंड B ठीक है। इसका मतलब हम अब ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे AB कहाँ पर है, तो AB भाई ये दोनों में भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम CD को बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि C में देखो AB ऑप्शन नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये दोनों ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक, नाउ बाकी ऑप्शन कौन बचेगा, डी बचेगा। तो डी लिख लो, क्योंकि डी देखो यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर डी होता तो हम कुछ और सोचते, क्योंकि यहाँ पर डी नहीं है तो इस ऑप्शन हमारे लिए ओमिट हो जाएगा। एंड यहाँ पर डी है लेकिन यहाँ पर सी आ रहा है, तो हमारे जो कैलकुलेशन में सी क्या है, गलत है। तो हम सी को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास ए बी आ गया, सिर्फ डी हमें चाहिए। तो डी क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर सी है तो सी भी हमें नहीं चाहिए, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी बे से भी एलिमिनेट, ऑप्शन डी बे से भी एलिमिनेट। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। तो बी, बी मतलब ए बी डी ओनली, मतलब ए बी पहले आ चुका है, डी हमें, डी भी हमारा आंसर में आएगा। फिलहाल हम क्या करेंगे, अगर आप एग्जाम में जल्दी आंसर करना चाहते हो, ये हो गया उसका ट्रिक। नाउ मैं आपको थोड़ा लेंथी वर्जन में सिखा रहा हूँ। ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड। नाउ हम लेंथी मेथड को कैलकुलेट करेंगे कि ये ऑप्शन हमारे लिए वैलिडेट है या नहीं है। तो इंटरफेरेंस विथ रेनल एक्सक्रीशन, मतलब रेनल एक्सक्रीशन को किस तरह से ये प्रभावित कर देता है। अच्छा, एक्सक्रीशन वर्ड अगर आ रहा है तो मुझे बताओ, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन आया कि नहीं आया। तो ये तो यहाँ से डायरेक्ट पता चलता है, अब एक्सप्लेनेशन को ज़रूरत ही नहीं, किंतु फिलहाल हम एक्सप्लेनेशन को ही जाएंगे। नाउ इंटरफेरेंस विथ रेनल एक्सक्रीशन, अब हम देखेंगे। इम्पैक्ट ड्रग एलिमिनेशन, देखो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को क्या करना, मतलब डिसरप्ट कर देना, मतलब कोई भी चीज़ को चेंज कर देना। तो आगे चल कर इंटरफेरेंस वर्ड भी मैं समझाऊंगा, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सारा लिखा है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस का मतलब है कोई भी चीज़ को अल्टर कर देना, डिसरप्ट कर देना। ओके, सो इंटरफेरेंस विथ रेनल एक्सक्रीशन, मतलब रेनल एक्सक्रीशन को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। नाउ इंटरफेरेंस विथ रेनल एक्सक्रीशन का मतलब है इम्पैक्ट ड्रग एलिमिनेशन, ड्रग एलिमिनेशन के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा। भाई आप अगर रेनल एक्सक्रीशन को कम करोगे या ज़्यादा करोगे तो वो तो प्रभाव पड़ेगा। अगर रेनल, देखो हमारा जो परिसरा के माध्यम से क्या होगा, जितने सारा ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने के बाद वो परिसरा के माध्यम से जाता है। अगर वो परिसरा के माध्यम से नहीं जाएगा तो ड्रग का कंसंट्रेशन क्या होगा, बॉडी में इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने से क्या होगा, टॉक्सिसिटी डेवलप करेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इंक्रीज्ड ड्रग लेवल क्या करेगा, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। तो हमारा क्या होता है, प्रोबेंसिड ब्लॉकिंग पेनिसिलिन एक्सक्रीशन, पेनिसिलिन एक्सक्रीशन को क्या कर देता है, प्रोबेंसिड ब्लॉकिंग कर देता है। नाउ इसके कारण क्या होता है, प्रोलॉन्गिंग इट्स इफेक्ट, इसका इफेक्ट बढ़ जाता है। तो हमारे लिए आज का क्या होता है, इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव, कोई भी चीज़ का प्रभाव दिखाना, ठीक है। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, एक्टिव डिसरप्शन, डिसरप्शन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। लेकिन यहाँ पर ब्रेकडाउन किसका होगा, ब्रेकडाउन मतलब कोई भी चीज़ को चेंज करना, जैसे कि वन एजेंट डायरेक्टली ब्लॉक, ऑल्टर एंड कॉम्पीट विथ अनदर, इसको बोला जाता है एक्टिव डिसरप्शन। एक्टिव डिसरप्शन का मीनिंग होता है इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या हो गया, वन एजेंट डायरेक्टली, जो कि डायरेक्टली क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, ऑल्टर कर देगा, या तो उस चीज़ को ब्लॉक कर देगा या उसको चेंज कर देगा या उसके साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। किसके साथ, अनदर के साथ, मतलब कोई और ड्रग हो सकता है, फूड हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाउ ड्रग ए, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ड्रग ए इंटरफियर विथ ड्रग बी एब्जॉर्प्शन बाय बाइंडिंग टू इट इन द गट। तो इससे क्या होगा, ड्रग ए अगर ड्रग बी के एब्जॉर्प्शन में इंटरफियर कर रहा है, मतलब इसको ब्लॉक कर रहा है या फिर इसके साथ कॉम्पीट कर रहा है या फिर इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे क्या होगा, ड्रग बी का ड्रग बी क्या हो जाएगा,
उसका रिड्यूस हो जाएगा, उसका ऑब्जर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है इंटरफेरेंस, ठीक है। नाउ डिसरप्शन भी वही सेम है, ऑल्टरिंग ए बायोलॉजिकल प्रोसेस विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट। सो डिसरप्शन का मीनिंग क्या हो गया, ऑल्टरिंग ए बायोलॉजिकल प्रोसेस विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट, किसी को ब्रेक डाउन नहीं करना है। ब्रेक डाउन हमने यहाँ पर इसीलिए मेंशन किया ताकि आपको समझ में आए। तो डिसरप्शन का मतलब ब्रेक डाउन होता है, लेकिन फार्माकोकाइनेटिक के भाषा में ब्रेक डाउन का मतलब होता है ब्लॉक्स करना, अल्टर करना, कॉम्पीट करना। क्लियर। फार्माकोडायनेमिक में ब्रेक डाउन का मतलब होता है इंटरफेरेंस करना, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझाया, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन को क्या कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, मोटा मोटी अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप दिस लेक्चर क्लियर ऑल योर डाउट रिगार्डिंग जीपैट प्रिपैरेशन। जीपैट को प्रिपैरेशन को अगर आप इस तरह से करते हो, हर एक पॉइंट को अगर डिटेल में आपने अगर ऐसे अगर प्रिपेयर करोगे तो आगे चल करके फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर क्लियर ऑल योर डाउट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।